Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इट्स मेन फीचर्स, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक डेमोक्रेसी। The word democracy has originated from two Greek words, demos and kratia. Demos means pupil. डेमोक्रेसी वर्ड जो है दो वर्ड से मिलाकर बना है, डेमोस एंड क्रेशिया। इसमें डेमोस का मतलब होता है प्यूपिल और क्रेशिया का मतलब होता है पावर। Thus, democracy means a form of government in which the power is exercised by the pupil. यानी कि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पावर जो है वो कौन एक्सरसाइज करता है? पीपल एक्सरसाइज करते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं। थस डेमोक्रेसी मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज एक्सरसाइज बाय द पीपल। यानी कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें पावर एक्सरसाइज करते हैं पीपल खुद। इन द वर्ड्स ऑफ अब्राहम लिंकन, अगर अब्राहम लिंकन ने जो डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक देखें तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी ये गवर्नमेंट है लोगों की, बाय द पीपल लोगों से, लोगों के लिए। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बहुत फेमस डेफिनेशन है ये। अकॉर्डिंग टू सीले, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरी पर्सन हैज अ शेयर। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें हर कोई शेयर, हर किसी का शेयर होता है। किस तरीके से? क्योंकि डेमोक्रेसी में हम चूज करते हैं, हम ही रूल करते हैं और हम वोट देते हैं, तो उस तरीके से हम शेयर कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंट्री के डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। तो द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल रूल। लोग क्या करते हैं? इलेक्शन के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही रूल करता है और वही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पावर ऑफ मेकिंग फाइनल डिसीजंस, और वही फाइनल डिसीजंस लेता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो है, जो रिप्रेजेंटेटिव जो लोग बाग चुनते हैं वो उनके बिहाफ पर, रिप्रेजेंटेटिव लोगों के बिहाफ पर एक्शन लेता है और रूल करता है। नेक्स्ट, इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर। इलेक्शंस जो कंडक्ट होते हैं डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो फ्री एंड फेयर में उसमें होते हैं, एटमॉस्फेयर में। यानी कि कोई किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता, पैसे देकर वोट नहीं खरीद सकता। ठीक है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। नेक्स्ट, एडल्ट फ्रेंचाइज इज प्रोवाइडेड एंड एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। एडल्ट फ्रेंचाइज, हर जो 18+ जो लोग होते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार होता है, और एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू, यानी कि हर एक वोट की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। यानी कि कोई रिच पर्सन है उसके वोट की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितने की एक पुअर पर्सन के वोट की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि दोनों की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। रिच पर्सन है तो उसके वोट की वैल्यू दो गुना मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। रिच हो, पुअर हो, ठीक है, किसी बेसिस पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता और इक्वल वोट माना जाता है, इक्वल वैल्यू मानी जाती है इक्वल वोट की, एक वोट की। फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम जो है लोगों के वो प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो ये थे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो उस टाइप की डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट के अफेयर्स में, पॉलिसी मेकिंग में, लॉज में, या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसमें डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं। किस तरीके से? कि मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, यहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं वो बैठते हैं और यहाँ पर लोग जमा होते हैं। ठीक है, वो लोग जमा होते हैं यानी कि सिटीजन्स जमा होते हैं उस स्टेट के जहाँ पर डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और उनसे डायरेक्टली वो इंटरफेयर करते हैं, उनसे फॉर्म भरवाते हों वो, या जैसे भी उनका ओपिनियन लेते हों, तो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लोग, इनडायरेक्टली नहीं करते अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। ठीक है, तो डायरेक्टली
इंटरफेयर करते हैं, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट के अफेयर्स में, पॉलिसी मेकिंग में, लॉज में, इसी को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब एक बार इसमें से देख लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के अफेयर्स में। ऑल द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ लॉज, और सारे सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग में, इंपॉर्टेंट डिसीजन में, और उन्हें एग्जीक्यूट करने में भी, एंड एग्जीक्यूटिंग देम। दिस इज इनफैक्ट, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को जो वो ट्रू फॉर्म माना गया है डेमोक्रेसी का, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो वो कहाँ पॉसिबल है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो। बट द वर्किंग ऑफ दिस सिस्टम इज पॉसिबल ओनली इन दोज स्टेट हुज पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटी स्मॉल हो, वहीं पर ये पॉपुलेशन हो, वहीं पर है ये पॉसिबल है। इट प्रीवेल्ड इन मैनी एंशियंट सिटी स्टेट्स, ये पहले बहुत सारी सिटी स्टेट्स में होता था, लेकिन अब जो है पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा हो गई है हर एक स्टेट की। द वर्किंग ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट टाइम, दिस सिस्टम प्रीवेल्स इन स्विट्जरलैंड। इस टाइम ये कहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है जिसमें डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, लॉज में स्टेट की। ये इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे, ये अपने एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव जाता है पार्लियामेंट में और वो वहाँ रिप्रेजेंट करता है उन्हें, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें सिटीजन जो है वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को एक सर्टेन पीरियड के लिए, और वो उस पीरियड तक उसमें, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज रन बाय दोज, और जब तक उनका टाइम पीरियड होता है वो उसको रन करते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और फेडरल ऑर्डिनरी सिटीजन जो होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते लॉ मेकिंग में और उनके एग्जीक्यूशन में, ठीक है। इसी को हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर है, इंडिया, इंग्लैंड एंड यूएसए, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, ज़्यादातर जिनकी पॉपुलेशन हाई है वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब देखते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो किस पर बेस्ड है, इक्वलिटी पर बेस्ड है, ठीक है। एक इक्वल वोट की इक्वल वैल्यू होती है, ठीक है, और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता रिलीजन, कास्ट और क्रीड, कलर, सेक्स के बिहाफ पर। अंडर दिस सिस्टम देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, इट एम्स एट द वेलफेयर ऑफ ऑल, ठीक है। इसका मेन रोल क्या होता है, मेन एम क्या होता है डेमोक्रेसी का, कि सबका वेलफेयर हो, वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स। द गवर्नमेंट डज नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ एनी पार्टिकुलर क्लास और सेक्शन ऑफ द पीपल। किसी एक पार्टिकुलर क्लास और सेक्शन के लिए ये काम नहीं करता, ये पूरे सारे जितने भी लोग रहते हैं एक कंट्री के अंदर उनके लिए काम करता है। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। डेमोक्रेसी जो है वो किस पर बेस्ड होती है, पब्लिक ओपिनियन पर बेस्ड होती है। अंडर दिस सिस्टम द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन बाय रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन से ही तो चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, और वही रन करता है फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में, जिन्हें लोग बाग चुनते हैं। नेक्स्ट, पीपल गेट अ पॉलिटिकल एजुकेशन। डेमोक्रेसी के थ्रू लोग बाग पॉलिटिकल एजुकेशन भी लेते हैं, कैसे, कि कितनी एज में वोट देना है, इक्वल वोट की वैल्यू है इक्वल, ठीक है, ये सब चीज़ें। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल, इट कैन नॉट बिकम डेस्पोटिक, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। लोगों से रिलेटेड जो भी दिक्कत होंगी उससे सबसे रिलेटेड कौन होगा, गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी हर एक चीज़ के लिए, और गवर्नमेंट जवाबदेही भी होगी लोगों को, ठीक है। वो डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं जा सकती। इट प्रोटेक्ट्स द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के राइट्स और लिबर्टीज को का भी सेफ गार्ड होता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है इसका। अब देखते हैं हम डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। द डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर एज अंडर।
इट गिव्स मोर इम्पोर्टेंस टू क्वांटिटी रेदर देन इक्वलिटी। ये क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान देता है इक्वलिटी क्वालिटी की बजाय, ठीक है। इट इज़ रूल ऑफ इनकॉम्पिटेंट पर्सन्स, ये तो उन्होंने भी कहा था, एरिस्टोटल ने भी कहा, ठीक है। वो डेमोक्रेसी को अच्छे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज ए लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है पब्लिक मनी का और टाइम का, क्योंकि हर इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है पैसे का। क्यों? क्योंकि हर कुछ सालों में इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है और हर एक डिफरेंट लेवल पर चूज़ किया जाता है, ठीक है। एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसमें ये भी दिक्कत है कि हर एक थोड़े थोड़े टाइम पर हर एक लेवल पर एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है, ठीक है। पार्षद हो गए, फिर ठीक है एमपी एमएलए, इन सब के लिए हर बार उसके लिए इलेक्शन होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है वोट कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ गवर्नमेंट दैट फेवर्स द रिच ओनली, ठीक है। और इसको क्या मानते हैं कि इसको ये रिच को ज़्यादा गवर्नमेंट वो करती है, ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिच को ज़्यादा फेवर करती है, क्योंकि ओनली रिच पीपल कैन फाइट इलेक्शन एंड गेट इलेक्टेड। क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए, और इलेक्शन वही लड़ सकते हैं जिनके पास पैसा होगा, जो अमीर लोग हैं। ऑल द इविल्स ऑफ द पार्टी सिस्टम आर प्रेजेंट इन डेमोक्रेसी। जितना भी पार्टी सिस्टम का इविल्स होता है वो सब डेमोक्रेसी के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये देखा भी जाता है कैसे अपनी पार्टी अपनी मनमानी करती हैं, ठीक है, और अक्सर तख्ता पलट कर देती हैं, सरकार बदल देती हैं, ठीक है। इट लोअर्स द मोरल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, देयर इज अ लॉट ऑफ फॉल्स प्रोपेगेंडा एंड प्रॉमिस ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये तो होता है, ठीक है। क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम पर जब रिलीज होती है तो हमारे लीडर्स जो है हमसे बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं, ठीक है, और वो सब बाद में वो तोड़ देते हैं, ठीक है। ये एक जो वादे होते हैं वो वादे ही रह जाते हैं, आगे कुछ नहीं होता है इनका। इन अ डेमोक्रेसी अ डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज पॉसिबल। डेमोक्रेसी के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी है उसकी डिक्टेटरशिप दिखती है साफ, क्योंकि वही रूल करती है पार्लियामेंट के अंदर, इस तरीके से वो अपनी डिक्टेटरशिप शो करती है। नेक्स्ट, इट इज़ एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट कैसे है? अनस्टेबल गवर्नमेंट ऐसे है क्योंकि कॉलिशन कर लेती हैं बहुत सारी पार्टीज आपस में, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में मिलके और सामने वाले की सरकार गिरा देती हैं। इधर से एमपी उधर चले जाते हैं या एमपी खरीद लिए जाते हैं, तो जो सरकार होती है वो गिर जाती है, ठीक है। ये थे डीमेरिट्स। पहले हमने देखा व्हाट इज डेमोक्रेसी, इट्स मेन फीचर्स, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। I hope you understand. Please like my video and subscribe to my YouTube channel. Thank you. Thanks for watching.